नमस्कार, मैं डॉक्टर चुन्नन कुमारी आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की इस कक्षा में हम लोग पार्ट 1 नन हिंदी 50 मार्क्स के पाठ्यक्रम के अंतर्गत माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता पुष्प की अभिलाषा पढ़ेंगे। तो पुष्प की अभिलाषा पढ़ने से पहले हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय देखेंगे। तो आइए देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की ख्याति एक लेखक, कवि और वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में है, लेकिन वे एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इसके अलावा उनकी पहचान एक जागरूक और कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार की भी थी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था। प्राथमिक शिक्षा के पश्चात इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बंगला, गुजराती, अंग्रेजी आदि का अध्ययन किया, अर्थात वे बहुभाषाविद थे। चूँकि उस वक्त उनको इतनी सुविधा नहीं थी कि वे पाठशाला में जाकर इन विभिन्न भाषाओं के वे जानकारी लेते, इसलिए उन्होंने घर पर ही रहकर इन सभी भाषाओं का अध्ययन एवं मनन किया। इस तरह से वे बहुभाषाविद भी कहलाए। इन्होंने कुछ दिन अध्यापन कार्य भी किया। सन 1913 ईस्वी में यह सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका प्रभा के संपादक नियुक्त हुए। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा तथा साहचर्य के कारण यह राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने लगे। इन्हें कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी। माखनलाल चतुर्वेदी सन 1943 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हुए। 80 वर्ष की अवस्था में 30 जनवरी 1968 को इनका स्वर्गवास हो गया। हिम किरीटिनी और हिम तरंगिनी इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त इनके काव्य ग्रंथ माता और मरण ज्वार भी प्रकाशित हुए हैं। चतुर्वेदी जी ने नाटक, कहानी, निबंध, संस्मरण आदि लिखे हैं। मतलब कि उन्होंने साहित्य की विविध विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है, जिसमें से कहानी, निबंध, संस्मरण आदि भी लिखे हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने भाषणों में चिंतन की लाचारी तथा आत्मदीक्षा नाम के संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। इनके काव्य यानी कि वे जो भाषण देते थे, उन्हीं भाषणों को चिंतन की लाचारी नाम और आत्मदीक्षा नाम से उनके भाषणों का संग्रह प्रकाशित है। इनके काव्य का मूल स्वर राष्ट्रीयतावादी है, जिनमें त्याग, बलिदान, कर्तव्य भावना और समर्पण का भाव है। आमतौर पर हम उनकी कविताओं को देखते हैं कि उनकी कविताओं में ओज और वीरता के साथ पौरुष भी है, यानी कि एक तरह की उनकी कविता में जो ओजस्विता है, लोगों में एक नई ऊर्जा और उमंग भरने वाला होता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को स्वर देने वालों में इनका प्रमुख स्थान है। इनकी कविता में यदि कहीं ज्वालामुखी की धधकता हुआ अंतर्मन है, तो कहीं पौरुष की हुंकार और करुणा से भरी मनुहार भी है। ये तो थी माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय। यहाँ पर मैं संक्षिप्त जीवन परिचय उनका दी हूँ। इसके साथ इसमें हम लोग अब आगे देखेंगे पुष्प की अभिलाषा कविता का भावार्थ। तो आइए देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता
पुष्प की अभिलाषा। साहित्य में माखनलाल चतुर्वेदी अपने राष्ट्रीय चेतना के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी कृतियों में देश प्रेम से ओतप्रोत प्रेरणादायी व्यापक भावना विद्यमान एवं प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। प्रस्तुत कविता पुष्प की अभिलाषा भी इसी उद्देश्य से लिखा गया है, जिसमें कवि कहते हैं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। इस कविता में कवि ने राष्ट्रीय भावना से कोमल पुष्प को रंग दिया है। पुष्प की यह अभिलाषा नहीं होती है कि वह सुरबाला के आभूषणों में गूथा जाए। उसे कोमलता और सौंदर्य का साहचर्य नहीं चाहिए। वह प्रेमी की माला में भी गूंथना नहीं चाहता है और न प्रेमिकाओं के आकर्षण का विषय ही बनना चाहता है। यानी कि एक छोटा सा पुष्प जो कोमलता का प्रतीक है, वह भी अपने आप को सुरबाला के गहनों में गूंथने के लिए नहीं चाहता है और न ही वह प्रेमी के माला में भी जाना चाहता है, या फिर कोई प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का प्रतीक ही वो बनना चाहता है। जब यह कविता लिखी गई थी उस वक्त हमारा देश परतंत्र था। सौंदर्य और कोमल भावनाएं उन्मुक्त यानी कि उस समय सापेक्ष वातावरण को पसंद नहीं करती है। जो देश परतंत्र है वहाँ ऐसे वातावरण का अभाव स्वाभाविक है। कैसे कोई अपने पर, जब हमारा देश गुलाम हो और हम वहाँ पर कोमल भावनाओं से ओत-पोत कविताएं पढ़े या किसी सुरमई बाला के गहना बने या किसी का श्रृंगार का प्रतीक बने, या किसी को गवारा नहीं था, चाहे वो तुच्छ कोमल भावनाओं का प्रतीक पुष्प हो या कोई आम इंसान। अतः पुष्प की अभिलाषा ऐसे लोगों के आकर्षण को स्वीकार नहीं कर सकती जो सौंदर्य और सूक्ष्म भावनाओं के नकलीपन में लिप्त रहते हैं और नित्य नए पाखंड का सहारा लेकर अपनी सौंदर्य वृत्ति की कलुषता प्रदर्शित करते रहते हैं। आगे की पंक्ति में कवि लिखते हैं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। सम्राटों के सब पर चढ़ाए जाने की लालसा भी उसमें नहीं है। वह यह भी नहीं चाहता है कि देवताओं के सिर पर उसे सुशोभित किया जाए। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। उसकी एक ही इच्छा है कि उसकी स्वतंत्रता बनी रहे। वह ऐसे वातावरण में खिलना चाहता है जहाँ स्वच्छंद हवा उसे स्नेहिल स्पर्श दे, यानी कि उसे स्वतंत्र वातावरण में खिलने का, विकसित होने का, अपने सुगंध से सुवासित करने का मौका मिले। वो ऐसे वातावरण में रहना चाहता है। अतः वह माली से कहता है कि मुझे तोड़कर उस पथ पर फेंक देना जिस पथ पर चलकर स्वतंत्रता के दीवाने मातृभूमि के लिए अपना बलिदान करने जाते हैं। वस्तुतः जो देश स्वतंत्र नहीं होता वहाँ मनुष्यता घुटती रहती है। यही घुटन का एहसास उस पुष्प में भी है। घुटती हुई मनुष्यता सौंदर्य के प्रतीकों का सम्मान क्या जाने। अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं तो इस कविता में पुष्प प्रतीक है कवि की भावना का। कवि की भावना प्रतिनिधित्व करती है परतंत्र देश के उन नवयुवकों की भावना का जो राष्ट्र के लिए सर्वस्व
समर्पण करने के लिए बेचैन थे, उत्सुक थे। अतः यह कविता एक प्रकार से युग संदेश भी है। इसमें स्पष्ट कर्तव्य का इंगित प्राप्त होता है, मानो कवि कह रहा हो कि परतंत्रता के युग में नव युवकों को कोमलता और सौंदर्य में फंसकर राष्ट्र धर्म नहीं भूलना चाहिए। यश और प्रतिष्ठा की कामना में देश को होम नहीं किया जाना चाहिए। यह दुखी देश की त्रस्त धरती पर खिला हुआ पुष्प है। समस्याओं के विकराल मेघों से कांपते हुए आकाश के नीचे इस पुष्प का विकास हुआ है। अतः इसमें राष्ट्र की दुख दुर्दशा के आंसू हैं तथा राष्ट्र को स्वतंत्र करने की आकुलता है, बलि पथ पर बिछ जाने की लालसा है। कवि ने अत्यंत कुशल ढंग से उन सैनिकों की वंदना की है जो बलि पथ के दीवाने राही हैं। संघर्ष ही उनकी साधना का पथ मात्र है और राष्ट्र के लिए विसर्जन हो जाना ही उनकी जीवन का मंजिल और मकसद दोनों है। कवि उनकी पद वंदना करते हुए कहते हैं और उनके चरणों में की पवित्र धूल से अपना अस्तित्व सार्थक कर लेना चाहते हैं। कवि की यही राष्ट्रीय लालसा है जो पुष्प की अभिलाषा के द्वारा व्यक्त हुई है। इस कविता का मूल भाव विसर्जन, राष्ट्रहित और बलिदान ही है। अगर महत्व की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर दो वस्तुओं का महत्व है, एक वीर की और एक पुष्प की। वीर भी बलि पथ पर अडिग साधक है और पुष्प भी विसर्जन का इच्छुक है। उसके अंतः कामना भी बलि हो जाने की उत्कट कामना है। विसर्जन की यह कामना करुण नहीं, क्योंकि यह स्वेच्छा से चुना गया पथ है, राष्ट्रहित में किया जाने वाला शुभ कार्य है। कविता हमारे भीतर संपूर्ण त्याग, पवित्र बलिदान और दिव्य राष्ट्र सेवा की भावना भर देती है। धन्यवाद।